प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। आइए सीधा हम कुलूसियों की पत्री में चलने पाए। गीत गाना सीखिए, आराधना करना सीखिए, बाइबल पढ़ना सीखिए, प्रार्थना करना सीखिए, दान देना सीखिए, आदर करना सीखिए, आदर लेना सीखिए। हम बोलने पाए प्रभु इस साल भर मैं क्या करता रहूंगा, सीखता रहूंगा और अपने जीवन में उन बातों को अपनाता रहूंगा। तीसरा अध्याय पिछले 2-3 सप्ताह से खत्म ही नहीं हो रहा, हम उसी वचनों में हैं और कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे। तीसरे अध्याय में आए, ध्यान से आप सुनना है, मैं आपसे विनती करता हूं। यस, चैप्टर 3 वर्स 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर क्या है, बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीही जीवन जीने के लिए तरीके के बारे में सीख रहे थे। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को कह रहा है, विश्वासियों को कह रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, क्या आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं? आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं? तो जिलाए जाने से पहले हम मसीह के साथ, खालिस्तान भरिए, मारे गए थे, गाड़े गए थे और मसीह के साथ हम क्या किए गए हैं, जिलाए गए। यह हमारा प्रेजेंट पोजीशन है। अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो प्रभु का दास कहता है तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की क्या में रहो, खोज में रहो। इस साल कोशिश करिए हम कौन से वस्तुओं की खोज में रहे। कौन सी वस्तुएं? इस पृथ्वी पर की वस्तुएं हमारे पास हैं। गाड़ी है, घर है, गहने हैं, कपड़े हैं, और बोलिए, खाना है, नौकरी है, दैट्स गुड। इस पृथ्वी पर की जो चीजें हमें चाहिए हमारे पास हैं। अगर हम कंगाल हैं कहीं से तो कहां चीज से कंगाल है? स्वर्गीय चीजें हमारे पास नहीं है। स्वर्गीय वस्तुओं की क्या है, खोज में रहो, जहां मसीह क्या है, विद्यमान है। स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह है। पौलुस कहता है मसीह विद्वान है और क्या कर रहा है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर वो क्या है, बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पद पढ़ेंगे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और थोड़ा सा साफ कर रहा है, पृथ्वी पर की नहीं। अब पृथ्वी की वस्तुओं की ओर हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या है, ध्यान लगाओ। मेरी तरफ देखिएगा, एक छोटा सा डिफरेंस है वर्स 1 और वर्स 2 में। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप मुझे बताइए, हिंदी बाइबल वाले। स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में क्या लिखा हुआ है वर्स 1 एंड वर्स 2 में? कोई डिफरेंस कौन बता पाएगा? यस, मिल गया सबको। पहले वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरे वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में, स्वर्ग के वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो। ही सोचते रहो।
भौतिक वस्तुओं के संबंध में भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। मत सोचो। भौतिक वस्तुओं के संबंध में यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जेम्स ब्रदर के साथ रिसाली एक फैमिली को विजिट करने गए। वहां पर डेथ हो गया था। कुछ खरीदने के लिए वो लोग रुके तो बोलने लगे, इतना जल्दी ये मार्केट भर गया। जहां पर मोसेस ब्रदर का घर है, कितना जल्दी ये मार्केट भर गया। और उस पूरे मार्केट में इधर स्टार्टिंग से लेकर उधर एंड चर्च तक दो ही दुकानें मुझे ज्यादा दिखने को मिली। क्या था? है? खाना और कपड़ा। आप जो मार्केट में चले जाओ, क्या मिल रहा है? खाना। इतना खाना है फिर भी आदमी आज भी भूखा है कि नहीं है? भूखा है। इतना कपड़ा है मार्केट में फिर भी आदमी नंगा है कि नहीं है? नंगा। और आज भी आदमी किसके पीछे भाग रहा है? हैं? फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी किसके लिए भाग रहा है? हेलो, फर्स्ट शिफ्ट का ड्यूटी किसके लिए? बोलो। सेकंड शिफ्ट ड्यूटी किसके लिए? नाइट शिफ्ट ड्यूटी किसके लिए? क्या हम नहीं जाएं? नहीं भाई, जाओ, ड्यूटी करना है। बट ड्यूटी ही करना है ऐसा मत सोचो। अपने लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज मनुष्य का सारा समय इसी में चला जा रहा। आधा टाइम बनाने में, थोड़ा टाइम खाने में, फिर आधा टाइम उसको धोने में। खत्म, पूरा दिन खत्म। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। हम पृथ्वी पर की बातों में ही बिजी हैं। मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था। चर्च के अंदर आने के बाद ये बाइबल में हाथ में आई तो पढ़ा। बहुत अच्छा अनुवाद है। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश हिंदी में अनुवाद करूंगा। मैसेज बाइबल से पढ़ रहा हूं। सो पहला वचन, सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लिविंग दिस न्यू रेजरेक्शन लाइफ, ध्यान से सुनना। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लिविंग दिस न्यू रिजरेक्शन लाइफ विथ क्राइस्ट, यदि आप ये नया पुनरुत्थित जीवन, पुनरुत्थान का जीवन यीशु मसीह के साथ जीने के लिए गंभीर हैं। क्या होना है भैया? गंभीर। बहुत से लोग मसीह जीवन जीना तो चाहते हैं बट गंभीर नहीं है। चलेगा। आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, आर यू सीरियस अबाउट योर क्रिश्चियन लाइफ? क्या आप अपने मसीही जीवन के लिए आर यू सीरियस? आप गंभीर हैं? यस प्रभु, मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, प्रार्थना करना सीखना है, गीत गाना सीखना है, उपवास करना सीखना है, आराधना में जाना सीखना है, संगति में जाना सीखना है, प्रभु को भेंट देना सीखना है। आर यू सीरियस? क्या आप गंभीर हैं? तो आगे लिखा है, so if you are serious about living this new resurrection life with Christ, आखिरी में एक छोटा सा शब्द लिखा है, act like it। अगर आप गंभीर हैं तो फिर वैसा एक्टिंग करिए, वैसा करके दिखाइए। अपने पड़ोसी से पूछिए, आर यू सीरियस दिस ईयर? इस साल आप गंभीर हैं?
पूछो ना, आप गंभीर हैं इस साल? किस बात में गंभीर है? किस बात के लिए सीरियस हैं? यस पास्टर साहब, चर्च जाने के लिए इस साल मैं सीरियस हूं। अगर आप गंभीर हैं तो लिखा है एक्ट लाइक इट, उसके समान आप करके दिखाइए। मैं इस साल इतने आज की शाम जितने लोग आए, मैं आपसे विनती करता हूं, आइए मेरे प्यारो, इस साल पृथ्वी पर की नहीं परम स्वर्गीय वस्तुओं की क्या है, खोज में लगने पाए। प्रेज द लॉर्ड। खोज में रहो, इसका मतलब होता है मैं लगातार प्रयास करूंगा। कुछ लोग वचन पढ़ते हैं पर उसको क्या है, समझते नहीं है। कुछ लोग वचन सुनते हैं पर उनको फिर अगले रविवार आते तक, बोलिए ना, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। आर यू सीरियस? मैंने जिसको उधार दिया, होने दीजिए प्रभु एक ही सप्ताह के अंदर मैं भूल जाऊं। हालेलुया, आमेन। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? आपने उसको लिख करके रखा है, अमित को 1,000 रुपया दिया, बाकी चीजें भूल जाते हैं। काश ऐसा अगर भूलने वाले होते तो लोग आपके पास से कितना चीज लेकर के जाते। ये स्वर्गीय वस्तुएं मतलब दो तीन बातें बताऊंगा। परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए क्या है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में हर अध्याय में आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है देखने को मिलेगी। आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाओगे जब आप पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने मेरे लिए कितनी अद्भुत अद्भुत बातों को, परमेश्वर ने प्रभु के वचन में क्या करके रखा है, लिख करके रखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है रात और दिन इस पे ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं तो बोल रहा हूं कम से कम इस एक साल के लिए करके देखो, और 31 दिसंबर को 2026 में फिर आप एक लिस्ट बना कर रखना, इस साल भर मैंने रात और दिन प्रभु के वचन को पढ़ा, मनन किया, चला, ईमानदार रहा, और मेरे इतने काम मेरे क्या हुए हैं, सफल हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगर सफल नहीं होगा तो फिर चैलेंज करना प्रभु को, प्रभु तूने गलत लिखा है बाइबल में, मेरा एक ही भी काम सफल नहीं हुआ। संसार की बातों को, स्वर्गीय बातों में यदि हमको आगे बढ़ना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे जीवन से संसार की बातों को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। संसार की बातों को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर करना पड़ेगा। तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 2 का 12, इसको मिलता है, जोर से पढ़िएगा। और और हमें और हमें चेतावनी देता है कि और हमें चेतावनी देता है, क्या ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, और हमें चेतावनी देता है कि हम कि हम अभक्ति अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर क्या फेर कर, सब बोलिए, क्या फेर कर, जोर से बोलिए, क्या बोल फेर कर, किससे मन फेरना है, ना 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 ना, अभक्ति अभक्ति और और सांसारिक अभिलाषाओं से। सांसारिक अभिलाषा। इधर मेरी तरफ देख, किन चीजों से मन फेरना है, दो चीजों से मन फेरना है, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा। आपके अंदर भक्ति है कि अभक्ति है, भक्ति है कि अभक्ति है, अभक्ति नहीं कि जा भक्ति, वो वाला नहीं, भक्ति की अभक्ति। घर में भी इतना गंभीर बैठते हो,
मन फेर लिया दो बातों से। चेतावनी दिया जा रहा है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हाँ, इस युग में इस युग में संयम संयम और धर्म और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। जीवन बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो बातों को छोड़ना है, तीन बातों को ऐड करना है। अभी भी बहुत से परिवारों में दे हैव एवरीथिंग, बट मैं कहना चाहूंगा भक्ति अभी घर में नहीं आई है। पृथ्वी की वस्तुएं उनसे दूर नहीं हो रही। मत्ती रचित सुसमाचार 16 और 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को, सारे संसार को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हैं? सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा भैया? सारे जगत को प्राप्त कर लिया। आज आपका घर जगत से भरा है, जगत की वस्तुओं से भरा है। कि आत्मिक बातों से भरा है। पौलुस कलीसिया को कह रहा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं की क्या कर में रहना है? खोज में रहना है, स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। प्रभु इस साल मेरे जीवन के अंदर क्या आने पाए? पवित्रता आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिसीजन लीजिए, प्रभु मेरे जीवन में पवित्रता आने पाए, मेरे आंखों में पवित्रता, मेरे विचारों में पवित्रता, मेरे चाल चलन में पवित्रता। खोजिए इस साल, जवान बच्चों खोजिए, प्रभु मेरे आंखों में पवित्रता दीजिए। मेरी आंखें किसी बुराई को ना देखने पाए, किसी गंदी चीज को ना देखने पाए। प्रभु मेरे विचारों में पवित्रता दीजिए। एक दिन नहीं आएगा, पर एक दिन जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा। आज की रातों रात आप पवित्र होना चाहेंगे, शायद मुश्किल है, पर एक निर्णय लेने के बाद, ओ नहीं प्रभु, आई एम सीरियस दिस ईयर, मैं इस साल गंभीर हूं प्रभु। अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने शरीर को मैं किसी भी रीति से, चार साथियों ने क्या डिसाइड किया? दानियल की पुस्तक 8वां वचन पढ़िए। परंतु 5वां वचन पढ़िएगा। राजा ने आज्ञा दी, हाँ, कि उसके भोजन हाँ, और पीने के दाख मधु में देखिए से दानियल और उसके मित्र को नबूकदनेस्सर ने पकड़ करके, ये चार जवान राजा की उपस्थिति में, राजा ने उनको 4वां पद से पढ़ना। जवान लोग को लाने बोला, चार जवान लोग को लाने बोला। ये चार जवान देखिए, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्यमान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य और उन्हें हाँ, कसदियों के शास्त्र हाँ, और भाषा की शिक्षा दे। ओके, 5वां पद। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इधर मेरी तरफ देखिए, कितना दिन क्या देना है? कैसा भोजन है? हाँ, तो भोजन में क्या है? अरे यार तुम लोग क्या पढ़ते रहे भैया। उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से, मतलब भोजन भी मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा? है खाना भी और दारू भी। कब मिलेगा?
रोज। कितने साल तक मिलेगा? अरे पढ़ो ना, वहीं पर लिखा है। कितने साल जमा? कोई तो जवान बताओ यार, कितने साल? 3 साल। राजा का खाना कैसा होता है? राजा का खाना कैसा होता है? अरे एक साधारण आदमी का खाना में 15 ठो आइटम रहता है। अपन खा खा के परेशान। और राजा का खाना होगा तो कैसा होगा? अरे बहुत बढ़िया खाना होगा। कितने साल देने बोला? 3 साल। ऐसा ऑफर मिलेगा तो कौन जवान जाएगा? और आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार हाँ, 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। हाँ, तब उसके बाद वे राजा के सामने, ये राजा के सामने हाजिर किए मतलब जाएं। 3 साल तक खाना पीना मस्त, रॉयल ट्रीटमेंट। 3 साल के बाद ये लोग राजा के सामने आएंगे। फिर क्या हुआ? उनमें हाँ, यहूदा के संतान से 8वां वचन को पढ़िएगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अपवित्र क्या है? मेरे को बताइए। दानियल का डिसीजन अच्छा था कि है? कैसा डिसीजन था? सीरियस डिसीजन था। कोई आपको बोले 3 साल तक नॉनवेज मिलेगा, छोड़ोगे? कुछ लोग उपवास 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 बोलते हैं। उसी दिन अगर कोई पार्टी का ऑर्डर आ जाए, कोई शादी का पार्टी आ जाए, बढ़िया शादी, वो भी एकदम 1 नंबर का, 25 आइटम हो, प्रभु नेक्स्ट वीक फास्टिंग है ना, तू बहुत अच्छा है ना, तू वेरी गुड है ना। नॉट सीरियस, गंभीर नहीं है। पर ये जवान लोग क्या है? गंभीर हैं और उन्होंने ठान लिया मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? मुझे हिंदी बाइबल लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में क्या कर लिया? ठान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए, कितने लोगों ने इस साल ठान लिया है, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, मैं अब्बा की क्या करूंगा? स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की गुण गाऊंगा। मैं अपने मन में ठान लीजिए। परीक्षाएं आएंगी, इस साल भी कई चैलेंजेस आएंगे कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे कि पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज में रहे। याकूब 4 और 4 भी पढ़िएगा। याकूब की पत्री 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। इस साल हम किससे मित्रता करेंगे? इस साल हम परमेश्वर से मित्रता करेंगे और संसार से क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। इधर देखिए, संसार के लिए मर गए। प्रभु आई एम डेड, मैं संसार के लिए मर गया हूं, और प्रभु मैं तेरे लिए मैं क्या हूं? जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरिए, संसार के लिए मरिए, संसार की बातों के लिए मरिए। जब तक आप संसार के लिए मरेंगे नहीं, तब तक आप प्रभु के लिए जी भी नहीं पाओगे। अगर आपको यीशु मसीह के लिए जीना है तो आपको संसार के लिए आपको टाटा गुड बाय आपको करना है। क्या बोल रहा है? वापस लौट कर आए कुलुस्सियों की पत्री में। फिर से पढ़ना बेटा, पहला और दूसरा वचन। या
अतः अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान वस्तुओं पर क्या लगाओ? सब बोलिए मेरे तरफ, बोले मैं इस साल पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाऊंगा। आमेन, आमेन, जोर से बोलिए आमेन, आमेन। पढ़ेंगे तीसरा वचन, पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए। इधर बोलिए, अपने पड़ोसी से पूछिए, तुम कब मरे? कब मरे? आप कब मरे आपको याद है? कितने लोग का अपना मरा हुआ डेट याद है? सुनिए, बट हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? पैदा हुआ सेलिब्रेट करते हैं। पैदा, ये पैदा वाला डेट किसके लिए? इस संसार के लिए। जब पौलुस कह रहा है क्योंकि तुम मर गए, ये कौन सा मरने की बात कह रहा है? इस संसार के लिए। जिस दिन मैंने डिसाइड किया, प्रभु, जिस दिन हमने डिसाइड किया प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, प्रभु इस संसार की बातों में नहीं, पृथ्वी पर की बातों नहीं, स्वर्गीय बातों में मैं ध्यान लूंगा। दैट वॉज आपका आखिरी दिन था, जिस दिन आपने संसार को टाटा और क्या किया? गुड बाय किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना बेटा फिर से। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरी तरफ देखिएगा, इतना बढ़िया बढ़िया बातें पौलुस ने लिखा, आप समझने की कोशिश करेगा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। क्योंकि तुम तो मर गए, इधर देखिएगा, तुम तो मर गए पर तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मरा कौन है, जिंदा कौन है? तुम मर गए पर तुम्हारा जीवन जिंदा है। तुम मर गए पर तुम्हारा जीवन क्या है? जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं मर गया मतलब माय ओल्ड लाइफ, मेरा पुराना जीवन, पर कहता है तुम मर गए पर तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस संसार के लिए मर जाता हूं तो मेरा जो जीवन है प्रभु में क्या है? एक छिपा हुआ जीवन है, एक गुप्त जीवन है। मैं इस संसार के लिए मर गया हूं पर मेरे पास एक जीवन है जो परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। कब तक छिपा हुआ रहेगा? हमेशा नहीं, एक दिन आएगा। क्योंकि तुम लोगों का पुराना व्यक्तित्व मर चुका है और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। परमेश्वर में क्या है? छिपा है। इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा हूं, पढ़िएगा। योर ओल्ड लाइफ इज डेड। कितने लोगों को समझ में आया? योर ओल्ड लाइफ इज डेड। कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाए। योर ओल्ड लाइफ इज, एक हाथ उठाकर बोलिए, माई ओल्ड लाइफ इज डेड। जोर से बोलिए, माई ओल्ड लाइफ इज, बोलिए जोर से बोलिए।
थोड़ा इधर के जवान बोलिए, बस इतना ही आवाज है, थोड़ा जोर से बोलो। आर यू श्योर? इधर आवाज कम हो गया। माई ओल्ड लाइफ इस कंबल के अंदर छुपा छुपा देखेंगे, चादर ओढ़ के ओल्ड लाइफ इस टुकुर 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 देखेंगे। हेलो। फिर दाई आते चादर ला उठाते, मां आती है चादर उठाते, व्हाट इज ओल्ड लाइफ वॉचिंग? ओल्ड लाइफ मरना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ओल्ड लाइफ मरेगा नहीं, नया लाइफ आएगा नहीं। आगे पढ़िए। योर ओल्ड लाइफ इज डेड, योर न्यू लाइफ विच इज योर रियल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इधर देखना मेरे, मैं आपसे बोलता हूं, रियल लाइफ जी करके देखो, आपको ना मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ये आर्टिफिशियल लाइफ, दिखावे वाला जीवन जीना छोड़ दीजिए। जी करके दे देखो। जिस दिन ये वचन का स्वाद आपको आ जाएगा ना, आप इंतजार करोगे, अरे यार अगले शनिवार को क्या आएगा, अगले रविवार को हमें क्या आएगा। पर ये ओल्ड लाइफ हमको न्यू लाइफ को आने नहीं दे रहा। ये ओल्ड जा नहीं रहा है और न्यू आ नहीं रहा है। साल तो चला गया और कहता है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर ने क्या है, छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ छिपे हुए हैं, पाप से हमारी रक्षा करेगा, बुराई से हमारी रक्षा करेगा, खतरों से हमें संभाल करके रखेगा। वर्स 4, थोड़ा 5 मिनट टाइम दे दीजिए, आज इसको खत्म ही करते। जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, बस रुके। कौन हमारा जीवन है? कितने लोग बोल पाएंगे मसीह मेरा जीवन है? क्राइस्ट। हाँ। Who is your real life? हाँ, who is your real life? मसीह मेरा जीवन है। कितने लोग बोल पाओगे मसीह मेरा जीवन है? खाना मेरा जीवन है, खाने के बाद घूमना मेरा जीवन है, मोबाइल मेरा, अरे बोलते क्यों नहीं, मोबाइल मेरा जीवन है। उसी में घुस रहे हैं। कौन है आपका जीवन? खाना, पीना, घूमना, सोना। इस बीच में 2-3 घर विजिट किया पिछले साल से, और ये भी कुछ लोग के घर में बता के नहीं जाता ना, बता के जाऊंगा तो अब्बो सब बाइबिल, गाने का किताब और सब कुछ आकड़ करना पड़ता है। 2-3 घर में किसी के यहाँ फिल्मी गाना चल रहा है, किसी के यहाँ सीरियल चल रहा है, किसी के यहाँ फिल्म, तेलुगु फिल्म चल रहा है। वाह। एक आध घर में गाना भी बज रहा था, फिल्म वाला नहीं, अपना वाला गाना चल रहा था, ठीक था। कुछ लोग का कानपुर खराब पर टीवी ऑन है। मसीह हमारा जीवन नहीं है। मसीह आपका जीवन है? सुबह अपने साथ मोबाइल लेकर जाते हैं कि बाइबिल लेकर के जाते हैं? सुबह उठने के बाद आपको मोबाइल पकड़ना याद रहता है कि बाइबिल पकड़ना याद रहता है? कौन है आपका जीवन? आपकी शुरुआत बाइबिल के साथ है कि आपकी शुरुआत मोबाइल के साथ है? पौलुस कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है, वहां पर एक लिखा है प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड।
एक दिन ये जीवन क्या होने वाला है? प्रकट होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ देखिए, ये जो प्रकट होने वाला जीवन है ना, इसी जीवन के साथ हमारा जीवन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। पर एक दिन मसीह का जीवन, हमारा जीवन, दोनों का जीवन क्या होगा? प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या किए जाओगे? प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा जीवन आज छिपा हुआ है, आज हम प्रकट नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, पर एक दिन आने वाला है, हमारा जीवन मसीह के साथ क्या होगा? प्रकट होगा। चर्च, शनिवार की आराधना में आने वाले सब जवान बच्चों से, पापा मम्मी से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने पुराने जीवन को क्या कर दीजिए? मार दीजिए। एक नया लाइफ, एक नया जीवन। और ये नया जीवन किसके साथ? मसीह के साथ एक नया जीवन, यीशु मसीह के साथ एक नया जीवन। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी सहायता करे इस साल। प्रभु, मैं पृथ्वी पर की बातों के लिए नहीं, मैं स्वर्गीय बातों की क्या है? खोज में रहूंगा। और जब स्वर्गीय बातें खोज में रहूंगा, उसके मैं क्या है? ध्यान में भी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अपना ओल्ड लाइफ को मैं खत्म करना चाहता हूं, एक न्यू लाइफ, एक नया जीवन प्रभु मैं जीना चाहता हूं। टेल गॉड, प्रभु को बोलिए, पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रभु मेरी सहायता करिए, प्रभु मेरी सहायता करिए, प्रभु मेरी सहायता करिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना चलना तुझे माना है। यस लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इधर मेरी तरफ देखिए, एक बार आँख खोल के। पृथ्वी पर की वस्तुएं नहीं, जो पृथ्वी की वस्तुएं आपके पास है उनके लिए धन्यवाद दीजिए। फ्रिज है, धन्यवाद। कूलर है, धन्यवाद। एसी है, धन्यवाद। नौकरी है, धन्यवाद। गाड़ी घोड़ा गहने सब है, धन्यवाद। इसमें से इधर देखेगा, आंख खोल के रखिए, एक भी चीज, एक भी चीज, एक फुल्ली भी आपके साथ नहीं जाएगी। क्या नहीं साथ में जाएगी? फुल्ली कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? एकदम छोटा। एक फुल्ली भी साथ नहीं जाएगी, बट है आपके पास, धन्यवाद। इस साल मुझको संसार की बातों को छोड़, एक दो आयत को मैं नहीं पढ़ा, इस साल प्रभु आत्मा का फल मेरे अंदर डाले। आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, संयम। प्रभु मुझको नया चीज देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आई और एक बार एक समर्पण